माइक चेक भैया धंधा करना है तो टाटा से सीखो। आपको बता देता हूँ टाटा करते क्या है। बता देखिए यहाँ पे अभी एक कंपनी है टाटा ऑटोकॉप भैया, टाटा ऑटोकॉप से सीखो भाई, सिंपल सी बात है। ये तो क्या करती है, अपने जो टाटा मोटर्स कंपनी है, टाटा पैसेंजर कंपनी है, इनके लिए प्रोडक्ट तो बनाती ही है, डिजाइन करती है, इंटीरियर एक्सटीरियर सारा काम करती है ये। साथ में औरों के लिए भी काम करती है ये, जो भारत में कंपनियां हैं। आपको लगता है वो खाली वही प्रोडक्ट बनाती नहीं, टाटा पीछे से औरों को भी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। आप बने रहिए, मैं साथ पूरा वीडियो आपको बताने वाला हूँ। एक सबसे 3 काम से मेन करती है टाटा कंपनी ये, टाटा ऑटोकॉम, कास्टिंग, फॉर्गिंग और यहाँ पे फैब्रिकेशन, 3 सबसे बड़ा काम है ये जो करती है। बात यहाँ पे आप बात करते हैं इसके छोटे-छोटे पार्ट की, तो करती क्या है उसमें, जैसे इंटीरियर को डिज़ाइन करना, एक्सटीरियर को डिज़ाइन करना, मतलब अंदर के जो सीटिंग कैपेसिटी होती है, मॉडल होता है, तो बाहर का जो मॉडल होता है वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करना। सीटिंग कैपेसिटी सिस्टम है, ठीक है, यहाँ पे थर्मल सर्जर के वहाँ पे करती है, थर्मल में, ताकि गर्म गर्म रहे, ठंडे में ठंडा रहे, जो वातानुकूलित होता है एसी वाला, वो वाला सिस्टम करती है। बाकी यहाँ पे पावर स्ट्रेन है, एग्जॉस्ट सॉल्यूशन है, ठीक है, यहाँ पे इंटीरियर है। और ये साथ इंडिया के साथ साथ ये बाहर देशों में भी भाई सब काम करती है, सप्लाई भी करती है अपना प्रोडक्ट। पहले नंबर भारत में तो करती है, यूरोप है, यहाँ पे उत्तरी चीन है, यानी कि यहाँ पे ठीक है चीन है, उसके बाद है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका है, और यहाँ पे दक्षिण अमेरिका भी है, यहाँ पे जो मतलब साउथ अफ्रीका बात कर रहा हूँ मैं, और साउथ अमेरिका भी बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सप्लाई भी करती है। मतलब साथ साथ भारत के साथ साथ भाई दूसरे देशों को भी सप्लाई करती है, सिंपल सी बात है प्रोडक्ट। अब इस पे बात कर लेते हैं कि भाई किस किस कंपनियों को प्रोडक्ट सप्लाई करती है। सबसे मेन बात, किस किस कंपनियों को प्रोडक्ट सप्लाई करती है, इतना ही नहीं है भाई, टाटा मोटर्स, ठीक है, इनका तो कुछ हो गया, महिंद्रा महिंद्रा का आपने बहुत अच्छे से नाम सुना होगा इंडिया में, ठीक है, अशोक लीलैंड, ठीक है, हुंडई भैया, हुंडई कंपनी कोरियन कंपनी है जहाँ तक मैं समझता हूँ, हुंडई, हाँ हुंडई हो गया, हीरो हो गया, ठीक है, पे बजाज है, टीवीएस है, इन सारे कंपनियों को ये इंडिया में ही करती है ये। उसके प्रोडक्ट जो होते हैं, डिजाइन होते हैं, जो ये डिजाइन करती है, बना के देती है। अब हमें बात कर लेते हैं बाहर वाली जो कंपनियां हैं, जगुआर लैंड रोवर रेंज हो गया, फिलहाल इन्होंने खरीद लिया है, फोर्ड हो गया, ठीक है, वॉक्सवैगन हो गया, यहाँ पे टोयोटा हो गया, ठीक है, सुजुकी हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, साथ में हुंडई तो आपको पहले बताया ही था। तो ये सारी कंपनियां हैं भैया जो भारत साथ साथ में आप सर्विस यहाँ पे देखते होंगे, लेकिन ये कंपनियां बाहर की हैं, तो वहाँ पे भी सप्लाई करती हैं और उनके भी प्रोडक्ट बनाती हैं हर देशों में। और अब हम बात करते हैं जैसे कि अब यहाँ पे एग्रीकल्चर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे जॉन धीरे ट्रैक्टर करके आता है, जैसे अपने यहाँ वो महिंद्रा का आता है और सोनाल का आता है, अमेरिका में जॉन धीरे करके ट्रैक्टर चलता है उसका है, ठीक है, CNH करके है, यहाँ पे इंडस्ट्री है उसको देते हैं, यहाँ पे टेक हो गया, स्कॉट हो गया, ये सारी जो ट्रैक्टर कंपनियां एग्रीकल्चर संबंधित हैं, इनको भी अपना प्रोडक्ट सप्लाई, जो प्रोडक्ट होता है सप्लाई करती हैं भैया, बना के देती हैं, डिजाइन भी देती हैं। और यहाँ पे हम बात कर लेते हैं और जो है जैसे स्कोडा ग्रुप हो गया, इंडियन रेलवेज हो गया, ठीक है, इंडियन मेट्रो को भी, इवन जो दिल्ली में मेट्रो और यहाँ पे जो मुंबई मेट्रो हो गई, कोलकाता मेट्रो हो गई, पटना मेट्रो हो गई, लखनऊ मेट्रो में भी इवन ये सप्लाई करती है। सोचने वाली बात है भाई साहब, ठीक है। और यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे इनके गियर ओवर जो होता है, डिजाइनिंग ऑटोमेटिक लॉक डोर होता है, जो ये डिजाइन करके देती है कंपनी, लेती है तो। और साथ में बता दूं इसका, इनका जो अब यहाँ पे डैश, जैसे डैश कैम हो गया, यहाँ पे बोर्ड हो गया, ठीक है, दरवाजे के लिए ट्रिम हो गया, ग्रिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे मॉडिफाइड हो गया, बम्पर हो गया, डंपर हो गया, और यहाँ पे रूफ इंजन कूलर हो गया, ठीक है, ऑयल हो गया, कूलर इंजन ऑयल कूलर हो गया, सस्पेंशन हो गया, ठीक है, ये सारे एयर सस्पेंशन हो गया, जो गाड़ियों में लगा होता है, सारे गाड़ियों के फंक्शन है जो लगे होते हैं, ये सारा यही डिजाइन ही करती है। मतलब मैं 100% नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 80-70% लगभग यही भैया कब्जा करके रखा हुआ, 40% तक ये। अब यहाँ पे कुछ इनकी कमाई की बात कर लेते हैं, तो कमाई इनकी लगभग कुछ पिछले साल 16,387 करोड़ रुपए इन्होंने कमाया था, ठीक है, और जिसमें से 1573 करोड़ रुपए इनका टोटल प्रॉफिट था, उसमें से पैट जिसे कहते हैं, और इधर उधर जो एडजस्टमेंट करके कमाया था वो था 2517 करोड़ रुपए इन्होंने एक्स्ट्रा कमाए थे, जो इंटरेस्ट जो उनका इन्वेस्टमेंट में रहा होगा। तो ये थोड़ी जानकारी थी टाटा ग्रुप के बारे में। टाटा ग्रुप का एक कंपनी है टाटा ऑटोमोटोकॉप, टाटा ऑटोकॉम, इतनी सारे प्रोडक्ट बनाती है। तो आपको, अगर आपको नॉलेज नहीं था तो आपके लिए बता दूं, और ये शेयर मार्केट में भी लिस्ट है, तो उस लिहाज से भी देख सकते हैं। ऐसे फाइनेंशियल टिप्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और कंपनी के साथ नेक्स्ट और। जय हिंद।